अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे भी आप देख रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने के पोल्ट्री बर्ड्स रखे हुए हैं, देसी मुर्गियाँ घरेलू लेवल पर रखी हुई हैं, छोटे लेवल पे मुर्गबानी कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस वक़्त चल रहा है कि अगर अंडे कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या जो आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से मतलब आपकी एग प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, तो क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट और बर्निंग इशू है इस वक्त सर्दियों में, क्योंकि हर जो बंदा है वो अब अंडे खाने की तरफ उसका ध्यान है। अंडे जो है उनकी जो खपत है वो बढ़ रही है, तो साथ के साथ प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए ताकि जो हमारा एक छोटे लेवल का पोल्ट्री फार्मर है उसको भी फ़ायदा होना चाहिए, या जिन्होंने घर में रखे हुए हैं बर्ड्स तो उनको भी जो है वो खाने के लिए मिलने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको कुछ कीमती टिप्स देने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करें, 10 टिप्स हैं, ये ऐसी 10 चीज़ें हैं कि अगर आप इनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई ऐसी वजह ही नहीं कि आपके बर्ड प्रोडक्शन जो है वो कम करें, या आपको उम्मीद के मुताबिक प्रोडक्शन ना आए, या आपको किसी किस्म का जो है वो लॉस हो। सबसे पहले पॉइंट्स याद कर लें कि पहला पॉइंट, आपकी फीडिंग जो है, आपकी जो खुराक है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रेफरेबली कोशिश करें कि जो कमर्शियल फीड आती है जो बर्ड्स की, वो आप इस्तेमाल करें। 18 हफ्ते की उम्र में जब आपके जो गोल्डन मिस्री, देसी, एस्ट्रोलाब टाइप, RIR जितने भी बर्ड हैं, राउंड अबाउट जब ये 18 हफ्ते के हो जाते हैं तो उस वक़्त आप इनको जो है अपनी जो कमर्शियल लेयर की यानी कि अंडे वाली जो फीड है वो आप इस्तेमाल करवाएँ। उस वक़्त तकरीबन इनका कुछ 1100 से 1150 ग्राम तक इनका राउंड अबाउट वज़न होता है, तो उस टाइम आप इनको ये फीडिंग स्टार्ट करें। और अगर फॉर एग्जांपल आप फुल कमर्शियल नहीं करना चाह रहे तो आप तकरीबन 2 हिस्से कमर्शियल फीड यूज़ करें और 1 हिस्सा कोई आप मक्की, अगर आपके पास सस्ती पड़ी है, क्योंकि आजकल काफ़ी सस्ती चल रही है, वो आप ग्राउंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास गंदम वगैरह तो वो भी आप उसको दलिया करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ज़रा उसकी कीमत कम करने के लिए। लेकिन मेरी प्रेफरेंस होगी आपको कमर्शियल फीडिंग आप वो इस्तेमाल करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अब जैसे कि सर्दियाँ हैं, जो रात को पानी बचा रहता है या टैंकी में या पड़ा हुआ होता है ड्रिंकर के अंदर, वो सुबह तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रात के टाइम ड्रिंकर खाली कर दें, जब आप लाइटें ऑफ करते हैं, तो सुबह आप जो है वो फ्रेश वाटर यानी कि आप मोटर चलाएँ और ताज़ा पानी जो है वो आप इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट ये, ठंडा पानी नहीं देना। तीसरी ऑप्शन कि जो आपने नीचे बेडिंग मटेरियल डाला हुआ है या लिटर डाली हुई है जिसके ऊपर परिंदे बैठे कर रहे हैं, वो मिसाल के तौर पे चावल का छिलका हो सकता है, बुरादा हो सकता है, और भी बड़ी ऑप्शंस हैं, तो वो आपका खुश्क होना चाहिए। आप उसको कोशिश करें कि वो ड्राई हो, उसके अंदर आप उसको हिलाएं ताकि उसमें हवा उसमें से गुजरे। जब धूप निकलती है, धूप अगर पड़ रही है तो उस जगह पे आप उसको बिखेरें ताकि वो ड्राई हो। तीसरी नंबर पे ये, अगर ये गीला होगा तो उससे परिंदों के पाँव भी ख़राब होंगे, बर्ड्स को ठंड भी लगेगी, टेम्परेचर भी कम होगा, उससे आपके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे, सांस के भी, पाँव के भी, और आपके बर्ड बीमार रहेंगे। अच्छा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो कि शायद आपने कहीं और सोशल मीडिया पे कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल जो हमारे ओपन शेड हैं, छोटे लेवल के जो शेड हैं, या जिन्होंने घर में बर्ड रखे हैं, उनके लिए इस मौसम में एक प्रॉब्लम आता है मच्छर का भी, कि क्योंकि बर्ड की आपने देखा कलगी जो होती है वो बिल्कुल रेड होती है, उसमें खून की सप्लाई काफ़ी होती है, और जो उसके ऊपर आके मच्छर काटता है, और क्या होता है, 2 नुकसान होते हैं बेसिकली इससे। एक तो बर्ड रात को आराम नहीं कर पाता, दूसरा उसका वो ब्लड लॉस होता है, तो जो आप उसको फीडिंग दे रहे हैं वो आपका लॉस हो रहा है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन भी काफ़ी कम आएगी। तो प्रेफरेबली आप कोशिश करें कि बारीक जाली का इस्तेमाल करें, जिसको मच्छर वाली, मॉस्किटो वाली जाली कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप कोई रिपेलेंट इस्तेमाल करें जिससे मच्छर वहाँ से भाग जाए। और आप अगर चाहें तो वो जो ब्लू लाइट वाले इंसेक्ट ट्रैप होते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका चौथा पॉइंट ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड रात को अनकंफर्टेबल रहता है, ये आपने लाजमी करना है। मैं ओपन शेड और घरेलू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 5वें नंबर पे पॉइंट ये है, इसके बारे में भी शायद आप कम लोग डिस्कस करते हैं, कि जो हमारे घरेलू बर्ड हैं, ये छोटे लेवल के जो हमारे पोल्ट्री फार्मर हैं, उनके अंदर बर्ड्स में जुओं का प्रॉब्लम आता है, या उनके अंदर चिचड़ का भी इवन की प्रॉब्लम आता है। तो होता क्या है कि क्योंकि जो घरेलू लेवल पे आपने बर्ड रखे हुए हैं, वहाँ साथ और एनिमल्स भी होंगे, किसी ने भेड़ें भी रखी हुई हैं, किसी ने
मिसाल के तो गाय भैंसी भी रखी हुई हैं, तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर जो टिक्स होते हैं, चिचड़ जिन्हें कहते हैं, वो भी बर्ड्स का खून पीते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा 2 4 5 सैंपल के तौर पर उठाएं, उनकी पर वगैरह देखें अंदर कुछ चिचड़ या टिक्स वगैरह तो सॉरी चिचड़ या जुएं वगैरह तो नहीं है। अगर तो वो हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने चाहिए। घरेलू लेवल पे जो थोड़े बर्ड्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो कुपेक्स एक प्रोडक्ट आती है मॉर्टीन कंपनी की, उसके अंदर परमेथ्रिन एक सॉल्ट है जो कि बर्ड्स के लिए मुज़िर नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि वो अगर आप थोड़े बर्ड हैं आपके लिए, तो आप उसको थोड़ा सा आप बाहर निकालें और उसमें आप स्वा या जो ऐश जो होती है, लकड़ियाँ जलने के बाद जो बच जाती है, वो आप मिक्स कर सकते हैं और वो आप हाथों से बर्ड्स के परों में हल्का हल्का फैला दें, तो उससे इंशाल्लाह टिक्स भी ख़त्म हो जाएंगे और जुएं भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके बर्ड्स को नुकसान भी नहीं होगा। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। उसके अलावा 14 घंटे लाइट, आपका बर्ड अंडों पे आया हुआ है तो आप उसको 14 घंटे लाइट ज़रूर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपने बढ़ानी है, जैसे मैंने आपके लिए बाकायदा एक वीडियो बना रखी है जो कि इंतहाई इंफॉर्मेटिव है लाइटिंग शेड्यूल, लेयर की लाइटिंग शेड्यूल के हवाले से। तो काइंडली वो आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर जाके आप देख सकते हैं, इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। वो आपके लिए समझ लें 100 में से 50 नंबर तो उसी के ही हैं अंडों की तरफ लेके आने के लिए, तो वो आप काइंडली लाजमी देखें लेयर की लाइटिंग शेड्यूल के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा आपने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और करना है कि आपकी जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैल्शियम में हाई होनी चाहिए। अगर तो आप कमर्शियल फीडिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कमर्शियल जो अपना फीड है हमारे पास अंडे वाली, तो उसमें तो कैल्शियम पहले ही उन्होंने डाला हुआ होता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं या लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो घरेलू है, तो फिर आपको चाहिए कि साथ आप कैल्शियम का कोई और सोर्स भी दें। जैसे कि घर में इस्तेमाल होने वाले जो अंडों के छिलके हैं ताज़ा, ये ना हो कि वो 2 4 5 10 15 दिन पुराने पड़े हों, जो 2-3 दिन पहले के ही हैं, उनका आप ग्राउंड करके पाउडर करके वो आप उनकी फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो भी कैल्शियम के रिच सोर्स है जो कि ईजी भी हैं, सस्ते भी हैं, घरेलू लेवल पे अवेलेबल भी हैं। इसके अलावा 8वां पॉइंट कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपको कुछ मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल करने चाहिए। उनके अंदर क्या होता है, उनमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए डी वगैरह होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बर्ड का मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और उसको इतनी सर्दी फील नहीं होती, जो वो खुराक खाता है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करता है। तो आपको लाजमी रेगुलर लेवल पे तो नहीं, लेकिन आपको 5-5 6-6 दिन इंटरवल दे के आपको 2-3 दिन आपको चलाने चाहिए, ताकि उससे आपका बर्ड जो है वो हेल्दी और एक्टिव रहेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने जानबूझ के 2 पॉइंट नीचे एंड पे रखे हैं, आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल। आपके बर्ड्स को टाइमली वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारी बीमारियां इस वक्त एनडी है, बहुत ज़रूरी है, रानीखेत, उसकी वैक्सीन ये होनी चाहिए। आईबीडी और आईबी की वैक्सीन ये तो मस्ट है, ये आपकी हुई होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट जो मेरी लिस्ट में नहीं था लेकिन अब मेरे ज़हन में आ गया है, आपने जैसे ही बर्ड आपके अंडों पे आएंगे आपने डिवर्मिंग लाजमी करवानी है। उनको पेटी कीड़ों की मेडिसिन लाजमी देनी है। लीवामेज़ोल बहुत अच्छा साल्ट है, वो आपको ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर आपको वो करवा लेनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो 10वां पॉइंट और लास्ट है, वो है टेम्परेचर कंट्रोल। अगर जैसे कि जब सर्दियाँ सख्त हो रही हैं, अब कई जो हमारे देखने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो पंजाब में ही हो, पूरा पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, तो जिन इलाकों में ठंड ज़्यादा आ गई है वहाँ पे अब उनको चाहिए कि वो टेम्परेचर को अपने कंट्रोल रखें। जब वो साइडों से पर्दे देकर वो बंद कर रहे हैं ताकि हवा अंदर जब वो ठंडी ना आए, तो उनको एक बात और भी साथ देखनी चाहिए कि ऊपर आपको कुछ रोशनदान ज़रूर रखने चाहिए, जिसमें से ताज़ा हवा जो है वो, जो नीचे से अमोनिया गैस वाली यानी कि जो बिट्ठों वाली गंदी हवा है, वो ऊपर जब उठती है वो हवा से ज़रा उसका वज़न कम होता है तो वो ऊपर चली जाती है। तो ऊपर से जो फ्रेश एयर है वो जो इन हो, और दूसरे वाले जो सामने उसके यानी कि आमने सामने होने चाहिए जो आपका रोशनदान है। एक तरह से हवा आएगी, ये जो अमोनिया वाली गैस है इसको लेके वो बाहर निकल जाएगी और आपके जो बर्ड है वो फ्रेश फील करेंगे।
और साथ अगर वो बहुत सख्त सर्दी है तो फिर आपको टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि वो जो एक उनका एक आइडियल टेम्परेचर है वो लाजमी हो। तो कोशिश करें कि आपका जो टेम्परेचर है वो 30 से कम ना हो, यानी कि अगर 29-30 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। तो आप प्रेफरेबली इसके ऊपर रखें। और ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आप इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ऐसी वजह नहीं कि आपके जो बर्ड्स हैं वो सही अंडे प्रोड्यूस ना करें, यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन आपकी दरकार है वो ना आए। अगर किसी किस्म का किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो कहीं से भी तो आप कंफर्टेबल फील करें, और जो मेरा नीचे कमेंट्स हैं वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट किया करें, पूछ लिया करें बात को। मैसेंजर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन ईजिली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो सेशन है ये भी इंतहाई इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो काइंडली जो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, उसको आप ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और ये इसी नाम से सेम मेरा जो है फेसबुक पेज है, अगर आप वो देख रहे हैं उस पर देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ पे भी आप जो मेरा पेज है उसको फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं इनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आप इससे बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच।